afternoon everyone. Today I am going to teach about Haryanka dynasty. But first of all, we need to discuss about Magadha Empire. Magadha was one of 16 Mahajanpad in ancient India, and पहले हम लोग हरियंका डायनेस्टी को स्टार्ट करने से पहले एक बार जस्ट प्रीवियस क्लासेस का कोई रिकैप कर लेते हैं. लाइक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कैसे वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी क्या थी, एलिबल सॉइल का प्रेजेंट होना, प्लस सरप्लस प्रोटेक्शन उनका कैसा था. प्लस हमने वहाँ पर ये भी चेक किया था कि हमें वहाँ पे एलिफेंट आर्मी भी देखने को मिली थी. प्लस वहाँ पे टूल्स वगैरह का भी कुछ पार्ट आ गया था देखने को. एंड वहाँ पे लाइक हम लोगों को ये भी पता चला था कि कैसे कैसे मतलब डायनेस्टी की जो भी मतलब उस एम्पायर था, उस एम्पायर की कैसे इतनी ज़्यादा हाई डिमांड थी. प्लस वहाँ की जो कैपिटल्स थी, हमने कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ा था. हमें वहाँ पे 3 कैपिटल्स देखने को मिली थी. फर्स्ट हमने वहाँ पे जो कैपिटल्स जब हमने वहाँ पे देखी थी तो हमें पता चला था कि वो नेचुरली फोर्टिफाइड है. एंड अब उसी चीज़ को अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं. Introduction. Founded in 6th century BC, first ruling dynasty of Magadha, capital राजगिरी एंड मॉडर्न डे राजगीर. इसी को ही गिरिव्रज भी कहा जाता है. आप कभी कंफ्यूज ना हो कि ये तीनों नाम लाइक ये तीनों एक ही चीज़ है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखना. Founder Bimbisar ruled by 544 to 492 BC, expanded the kingdom through marriage alliances and conquest, friendly relations with Buddha. अच्छा, बिम्बिसार के टाइम में आपको देखने को ये मिलेगा कि लाइक बिम्बिसार थोड़ा सा अपने एक्सपेंडिचर्स लाइक जो थी बिम्बिसार अपने टाइम पे एक्सपेंशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे. तो लाइक यहाँ पे आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि बिम्बिसार ने किस तरह से अपने एम्पायर का एक्सपेंड किया था. तो फर्स्ट तो हमें ये चीज़ देखना है कि यहाँ पे 2 तरीके से जो अपने एक्सपेंशन है वो बिम्बिसार के थ्रू हुआ था. एंड फर्स्ट एक तो ये आपको देखने को मिल ही गया है कि एक्सपेंड द किंगडम थ्रू मैरिज अलायंसेस. फर्स्ट तो या तो आप किसी चीज़ को अनेक्स करो. फर्स्ट अगर आप किसी चीज़ को अनेक्स करके लाइक उस चीज़ को कैप्चर करते हो या फिर वहाँ पे अपनी डोमिनेंस जो भी है लाइक आप वहाँ पे इनबिल्ड कर पाते हो, या तो आपका ये रीजन होगा. अदर सेकंड वहाँ पे ये रीजन होता है कि अगर आप उस चीज़ को एज एन मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पर अगर उस चीज़ को कैप्चर करना चाहो ताकि आपका एक्सपेंडिचर अच्छा हो सके, आप उस चीज़ का एक्सपेंशन कर सको. And Bimbisar achievement marriage alliances, Koshla, Vaishali, strengthened administration, promoted trade and Buddhism. अच्छा, इसमें एक नाम नहीं है, इसमें यहाँ पे 3 प्रिंसेस का नाम था. तो बिम्बिसार के जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे वो 3 प्रिंसेस के साथ थे, महाकोशला, छेलना एंड खेमा, जो आजाद शत्रु है, जिसके बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे. आगे नहीं, इवन मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद उसके बारे में आपको उसकी पॉइंट्स पे लेके चलूंगा. बट फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि कैसे बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पे अपना जो एक्सपेंशन था वो कैसे रिलेट किया है यहाँ पे. तो जो महाकोशला, छेलना एंड खेमा, जो छेलना थी उसी का ही जो बेटा था वो अजात शत्रु था, जो बिम्बिसार और छेलना का जो बेबी था. एंड वही अच्छा, इस डायनेस्टी में एक चीज और भी है. इस डायनेस्टी में ये दिया हुआ है कि कैसे बेटे ने अपने फादर को मतलब मारकर वो डायनेस्टी पे कैसे रूल किया है. एंड वही चीज वो आगे भी फेस करेगा. Ajatashatru, son of Bimbisar, ruled 492 to 460 BC, killed his father to take the throne. यहाँ पे थ्रोन के लिए इसने अपने फादर को मारा है, देन ये गद्दी पर आकर बैठा है. Fought and conquered Vaishali, एंड आपको बिम्बिसार के टाइम पे आपको बुद्धा के भी कुछ आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे चल के जो लॉर्ड बुद्धा है उनका भी एनलाइटमेंट हो रहा है. तो उस चीज को भी अपना एक पैरेलल माइंडसेट के साथ लेके चलना. एंड अच्छा, आपको मैं एक चीज बताऊं कि एक 2017 या 18 का क्वेश्चन था, उसमें मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद नहीं, बट ये शायद यूपीएससी या सीडीएस का कोई क्वेश्चन था. तो उसके ऑप्शंस तो एग्जैक्ट नहीं पता मेरे को, बट स्टिल उसमें ये चीज थी कि लाइक व्हाई आर्यन कल्चर इज फार फ्रॉम मगधा एम्पायर. तो आप ये चीज थोड़ा सा अपने ध्यान में रखना कि उस टाइम पे, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएंगे कि लाइक अगर उस टाइम पे ये ऐसे ऐसे क्या चीजें थी जो मतलब जिन्होंने ये चीजें पढ़ी होगी ऑलरेडी, तो वहां पर आपको एक चीज माइंड में रखनी है कि उस टाइम पे वो एम्पायर पूरी तरह से लाइक यहाँ पर नहीं आया था, उसके कुछ कुछ पार्ट्स देखने को हमें मिले थे. तो ये कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएंगे, तो मैं उसका आंसर पहले ही कर देता हूँ.
अच्छा, यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे, राइज ऑफ मगधा एज एन पावरफुल किंगडम। मगधा का कैसे कैसे राइज हुआ है मगध एम्पायर का, एंड प्लस आपको ये चीज, मगध वाज वन ऑफ 16 महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लस एक बिंबिसार के टाइम में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से एक ये भी उठता है कि बिंबिसार के टाइम पे आपसे कोई पूछ सकता है कि उस टाइम पे उनके कोर्ट फिजिशियन हुआ करते थे, लाइक जीवक, जो कि उन्होंने गौतम बुद्धा के टाइम पे उसको एज एन जो फिजिशियन कोर्ट थे उनके में, एंड उन्होंने उनको भेजा था ताकि वो आगे जाके मतलब लाइक वहाँ पे भी वो रिलेशन स्टेब्लिश करना चाह रहे थे ताकि वो चीज को कंकर कर सके आगे चलकर, तो वो अपने रिलेशन को और बेहतर करने में ज्यादा बिलीव करते थे। अच्छा, जो हमने जो बिंबिसार के बारे में पढ़ा, हमें पता चला है कि बिंबिसार ने दो चीज़ें फॉलो की। एक तो अपने मतलब कैसे एक्सपेंशन अपने डायनेस्टी का एक्सपेंशन कैसे किया उन्होंने, प्लस सेकंड उन्होंने ये चीज़ की है कि कैसे कैसे वो अपने रिलेशन दूसरों के साथ और भी बेहतर कर सकते हैं। उनको बहुत अच्छे से पता था कि किस किस तरीके से हम अपनी जो डायनेस्टी है उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। प्लस आपको इसमें एक चीज़ देखने को आगे मिलेगी, जो अजातशत्रु के टाइम पे दो वेपन्स भी आते हैं, उनका आई गेस इसमें नाम होगा। तो ये दो जो इसके वेपन्स थे, तो इन दोनों वेपन्स का मैंने यहाँ पे नाम मेंशन कर दिया। ये दोनों इसके वेपन्स थे, लाइक जो महापंचशिला कंटक है, ये इट इज समथिंग लाइक जो आपने सुना होगा भी गुलेल जो होता है, कि लाइक ये कुछ इस टाइप का होता है कि लाइक आपको कुछ इसके दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एंड इन दो ऑब्जेक्ट्स के साथ लाइक आप इस चीज को थ्रो करते हो, इट इज समथिंग लाइक गुलेल। तो ये तो उस चीज के लिए यूज किया जाता था। एंड ये जो रथ मूसल है, इट इज समथिंग लाइक जो रथ के चारों तरफ एक शार्प ऑब्जेक्ट टाइप, जो लाइक एक चक्र जो कहते हैं कि लाइक आप मतलब कोई भी आपके रथ के आसपास ना आ पाए, एंड उस टाइम पे आप मतलब उस चीज को कहीं भी सेफली अपने जो व्हीकल्स है लाइक उनको भी ले जा सके, अपने रथ को लेके जा सके, एंड वहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग उनकी इन्फेंट्री आर्मी है, प्लस वो मतलब उनसे वॉर करने की जरूरत ना पड़े, लाइक वो एक समथिंग लाइक अ सेफ्टी पर्पस भी कह सकते हैं, एंड वो आप वेपन के बेसिस पे उस चीज को मेंशन कर सकते हैं। एंड इसके हाँ, लाइक हम हरियंका डायनेस्टी में जो इनके जो रूलर्स है उनको बाऊ के नाम से भी याद रख सकते हैं आप। ये चीज थोड़ा सा, इट इज समथिंग लाइक बाऊ इज लाइक बिंबिसार, अजातशत्रु एंड उदयन। ये तीन हमारे जो रूलर्स है ये हरियंका डायनेस्टी। क्योंकि जब यहाँ पे आप ये चीज अगर आप नोटिस करो, जब आपने कहीं ये चीज किसी भी लैंड पे कोई एक ऐसा फर्टाइल लैंड जहाँ पे आपको इनबिल्ट जो नेचुरली फोर्टिफाइड है, प्लस जहाँ पे आप इतनी अच्छी जो वहाँ का जो इन्वायरमेंट प्लस वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी आपको इतनी अच्छी मिल रही है देखने को, एंड जहाँ का सरप्लस प्रोडक्शन इतना अच्छा हो रहा है, एंड जहाँ की मिलिट्री इतनी अच्छी है, इवन जहाँ पे जो प्रेजेंट इन एलिफेंट आर्मी है वहाँ पे जो उनकी जो प्रेजेंटिंग, एंड ऐसी चीज को कौन कैप्चर नहीं करना चाहेगा। तो वही रीजन है कि लाइक जब ये राइज ऑफ मगध होता है तो यहाँ पर धीरे धीरे डायनेस्टीज का भी रूल होना शुरू हो जाता है, और उन्हीं डायनेस्टीज में जो तीन रूलर है वो आपके सामने ये तीनों रूलर्स है। एंड ये लास्ट में हम इसे देखने को मिलता है, उदयन एंड डिक्लाइन, उदयन सक्सेस ऑफ अजातशत्रु फ्रॉम पाटलिपुत्र पटना, वीक सक्सेस लेड टू डिक्लाइन। यही रीजन है कि जो उदयन के ये लास्ट रूलर है, एंड इसका भी यही है कि जैसे अजातशत्रु ने अपने फादर को मार के जो गद्दी हड़पी थी, एंड वही चीज यहाँ पे सेम इसी को देख के लेकिन वो कर्मास बैक जो कहते हैं वो इसको देखने को मिली कि वही चीज अजातशत्रु के साथ उसके बेटे ने कर दी। तो ये सब अलग अलग लाइक हो सकता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लाइक अलग अलग लोगों की राय हो, बट अभी आज तक कुछ ऐसा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है, बट स्टिल ये भी कोई हिस्टोरिकल लाइक लाइंस में लिखा हुआ है। एंड जो उदयन ने ज्यादा कुछ नहीं किया, इसने जस्ट एक पाटलिपुत्रा को अपनी लाइक कैपिटल बिल्ड किया है, एंड बस इसका सिर्फ लास्ट में यही रोल है, बाद में इसको रिप्लेस कर लेती है शिशुनाग डायनेस्टी। तो ये टॉपिक ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है, एक बार देख लेते हैं कंट्रीब्यूशन।
मैंने आपको बता दिया कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का आपको दोनों चीजें वहां पैरेलली देखने को मिलती है, क्योंकि उनके रिलेशंस भी आपको देखने को मिल गए हैं, क्योंकि उसके जो उनके जो कोर्ट फिजिशियंस थे वो दोनों के ही कोर्ट फिजिशियंस टाइप थे। एंड उसके बाद जब अजातशत्रु के टाइम पे इनका जो एनलाइटमेंट होता है गौतम बुद्धा का। एंड प्लस आपको एक चीज और मैं बता दूं, जो अजातशत्रु के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, इसका एक जो क्वेश्चन आता है मोस्टली आपके एग्जाम्स में आएगा, तो लाइक आप ये चीज थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि आपको फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने ऑर्गेनाइज की थी, तो अजातशत्रु ही इसका आंसर है। लेगेसी सेट स्ट्रेट फॉर रोमिनस एंड पॉलिटिक्स ईवी। ये सब कुछ वही पॉइंट्स है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। हरियाणा लाइन इज टू ग्राउंड वर्क, ये वही चीज आपको देखने को मिल गई यहाँ पे भी कि एक सेकेंड, एक्सपेंशन एंड सपोर्ट रिलीजन्स एंड कल्चर प्लस स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन मैंने आपको बताया कि मैट्रिमोनियल अलायंसेस के बेसिस पे कैसे कैसे, और एक चीज और, जैसे बिंबिसार ने अपने मतलब लाइक अपनी जो एक्सपेंशन था, उस एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए कैसे उसने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की हेल्प ली थी, वैसे ही उसी के बाद जब अजातशत्रु ने भी वही चीजें आगे कंटिन्यू की, बट स्टिल वो तो उसने तो हेल्प ली थी मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, बट अजातशत्रु तो अपने रिलेशंस के अंदर जाके लाइक अपने जो कहते हैं कि अपनी मदर के लाइक उनके भी घर जाके और वहां पे भी लाइक वहां पे अपने जो रिलेशंस है उनको एस्टैब्लिश करता है, ताकि वो, क्योंकि उस टाइम पे सारा जो एक्सपेंशन का ही दौर था, एंड वहां पे हमें हर जगह देखने को सिर्फ एक्सपेंशन ही मिल रहा था, क्योंकि सबको लाइक ये था कि आप कितने से कितना ज्यादा एरिया अपने लाइक अपने डायनेस्टी के अंदर उस चीज को कवर कर पाते हो, एंड आप कितना उस चीज को ग्रैब कर लेते हो। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया। आपके लिए क्वेश्चन है, एंड वो क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे कैसे लाइक वो कैपिटल शिफ्टेड हुई है, लाइक वो पहले राजगीर थी, राजगीर से कैसे उदयन ने पाटलिपुत्र शिफ्ट की कैपिटल। एंड आपके लिए क्वेश्चन है कि आगे चल के किसी एक डायनेस्टी में एक ऐसा रूलर है जिसने बहुत ज्यादा लाइक चीजें ऑर्गेनाइज तो की, बट वो स्टिल उसको हर चीज में फेलियर मिला, जो बहुत ज्यादा वेल मैनर्ड भी कह सकते हैं हम उसको, एंड उसको नॉलेज भी बहुत अच्छी थी, बट उसको किसी भी चीज में लाइक उतना वो नहीं कर पाया जो उसने उसकी इमेजिनेशन थी, एंड उसको हर चीज में लेट देन लाके लाइक लास्ट में उसने अपने एम्पायर को ही खो दिया। एंड मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, वो रंगीला के नाम से भी लाइक उसका एक निकनेम है, एंड अगर आप उस चीज को फाइंड कर पाओ तो आप प्लीज कमेंट करें। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, दैट्स ऑल।